चलते हैं कमोडिटीज की तरफ में कि यहाँ पर क्या कुछ चल रहा है प्राइसेस को लेकर के आगे क्या स्ट्रैटेजी फॉलो करके चलनी है। सबसे पहले तो ऋषभ सिंह जी हम आपसे जानना चाहेंगे कि गोल्ड सिल्वर में जिस तरीके से डाउनसाइड हमें देखने को मिल रही है, ऑल्दो आपने जिस तरीके से पहले भी इस चीज को मेंशन किया था कि हमें सिल्वर में पहले गिरावट देखने को मिलेगी, देन उस करेक्शन को जो है वो गोल्ड फॉलो करता हुआ नजर आएगा। हुआ भी कुछ ऐसे ही, गोल्ड में ज्यादा करेक्शन देखने को नहीं मिली है लेकिन सिल्वर अच्छा खासा नीचे आ चुका है। आप इस पूरे करेक्शन को किस तरीके से देख रहे हैं? और ज्यादा डाउनसाइड देखने को मिल सकता है या फिर नेक्स्ट वीक जो है वो कुछ रिकवरी आती हुई नजर आएगी? लगता है आपने कल रात का गोल्ड का कॉमेक्स का मूवमेंट मिस कर दिया। कल रात को बहुत तेजी से गोल्ड कॉमेक्स गिरा हुआ है, तो ऐसा नहीं है गोल्ड में गिरावट नहीं आई है। मुझे कोई बता रहा सर गोल्ड बहुत ज्यादा गिरा है या गोल्ड ज्यादा गिर चुका है। और ठीक है, अगर मैं देखूं तो इस वक्त प्रॉब्लम है कि एमसीएक्स जल्दी बंद कर गया था। तो एमसीएक्स अगर एक बार बंद हो जाता है, एमसीएक्स 3.5% डाउन पे बंद हुआ है गोल्ड पे, और अपने आप कॉमेक्स और अपने एमसी और सॉरी कॉमेक्स पे 3.5% डाउन हुआ। कॉमेक्स मतलब बहुत ज्यादा अपने आप मूवमेंट नहीं आया है, इंटरनेशनल मार्केट में गिर चुका। ऑल दो रुपया भी इस वक्त ऊपर है, तो वेट करिए। आपको मंडे को जो है ना, जिस तरीके से सिल्वर और गोल्ड जो है ऑलमोस्ट अपने लोस के आसपास क्लोज हुए हैं, मंडे को आपको एक बड़ा गैप डाउन ही देखने को मिलेगा। ओके, पूजा गुप्ता जी का इस पर एक सवाल भी आया है, साथ साथ सवाल भी लेते हुए चलेंगे ताकि कुछ मिस ना हो। पूजा गुप्ता जी कह रही हैं कि सिल्वर आज भी सेल कर सकते हैं क्या आज बाजार में? मंडे को नीचे खुला तो क्या स्ट्रैटेजी फॉलो करके चलनी चाहिए? सिल्वर अगर आपके पास फिजिकल में है तो आप उसको सेल कर सकते हैं आज भी, अगर आपका ले रहा है। बट जिस तरीके से माहौल बना हुआ, ऐसा नहीं होता कि लोग मतलब जो ज्वेलर्स हैं वो पैसे उन्हें पता नहीं है रेट क्या है, तो उन्हें रेट पता है, इसलिए वो भी आपको शायद डाउन प्राइस में ही लेंगे। 10-10 हज़ार का प्रीमियम चल रहा है मैम। और मंडे को ये इफ आई एम नॉट रॉन्ग, मंडे को चांदी जो है वो 2.15 के आसपास खुलनी चाहिए, और सेम भी सोना बड़ा गैप डाउन होना चाहिए अगर कल तक कुछ ऐसा नहीं हुआ। ओके, सुभाष यादव जी कह रहे हैं ऋषभ जी धन्यवाद, गोल्ड में बच गया, लेकिन अब बाय कहाँ पर करना है? गोल्ड में बच गए सर, गोल्ड में बहुत सारे लोग बच चुके हैं बात मान के। तो बाय कहाँ करना? बाय करने के लिए मौका मिलेगा, ऐसा नहीं मौका नहीं मिलेगा। बाय करने के लिए मौका मिलेगा आपको 1.20 के आसपास। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर गोल्ड ईटीएफ को लेकर के क्वेश्चन आया है, कह रहे हैं कि गोल्ड ईटीएफ में 5% जो है वो डाउन है, अभी एवरेज करना चाहिए या नहीं? गोल्ड ईटीएफ में सर 5% डाउन है। मंडे आप खुलेगा तो वो शायद इफ आई एम नॉट रॉन्ग, अगर थोड़ा सा भी नीचे आया तो 7-8% के आसपास की गैप डाउन में खुलेगा। तो एवरेज क्या सर, वो 5% डाउन है, वो आपको 10% डाउन दिखने वाला है मंडे को। मैं कंटिन्यूसली इस बात को रिपीट कर रहा था कि ईटीएफ्स में आप, या ईटीएफ्स हो या फिर गोल्ड सिल्वर हो, कहीं पे भी आपको निकल जाना चाहिए था। अब शायद वही बात है, निकलने का मौका नहीं मिलेगा। कल रात को इतना गया, मंडे को गैप डाउन खुला तो कहाँ निकलने का मौका मिलेगा। ओके, मुनीश कुमार जी का एक सवाल आया था कि चांदी के बारे में बताइए सर, आगे क्या कर सकते हैं? चांदी के बारे में सर, अभी चांदी अगर मैं ट्रेड देखता हूँ, कल ऑलमोस्ट जो लास्ट फॉल आया था फरवरी का जो लास्ट फॉल था, उसका जो लो था वो 225 था, और चांदी की क्लोजिंग जो है वो कल 226 रही, मतलब ऑलमोस्ट लो पे। उसके बाद कॉमेक्स पे गिर गया है। तो आई विल बी नॉट सरप्राइज कि अगर इसकी ओपनिंग कहीं 2.10 के आसपास, 2.15 के आसपास हो जाए मंडे को, तो चांदी में अब आप कुछ नहीं कर सकते, चांदी में आपसे वेट कर सकते हैं। ओके, चांदी में क्या करें, खरीदें या बेचें और कहाँ से चले? ठीक है, इसके बारे में सर ने आपको बता दिया है। सर फिजिकल फॉर्म में जानना चाह रहे हैं कि फिजिकली हमें सोने चांदी की खरीदारी कब करनी चाहिए, किन लेवल्स का वेट करें? ज्योति मानिक जी का सवाल है। फिजिकली अगर आप खरीदना हो तो इसको वेट करें। फिजिकली अगर आपको लेना हो तो आप मार्च में तो ना लें, क्योंकि मैंने एक बार इसका टैक्सेशन का भी इशू बताया था कि प्राइसेस डबल है, तो टैक्सेशन की वजह से लोग चाहते हैं कि जितना नीचे रिपोर्ट हो जाए 31 मार्च तक उतना बेटर है। तो इसलिए बेटर रहेगा कि आप 31 मार्च या अप्रैल में ही फिजिकल लेने जाए, उससे पहले नहीं ले तो बेटर है। खामा खाम आपका इन्वेस्टमेंट शो होगा आईटीआर में, तो कोई बेटर अच्छी बात नहीं है। ओके, यहाँ पर विशाली स्वामी जी का सवाल आया है, कह रही हैं कि सर मंडे को गोल्ड सिल्वर में क्या रेट रहेंगे एमसीएक्स पे? मैं मंडे को डाउन साइड ही रहेंगे अगर मैं देखूं, और जिस तरीके से
कॉमेक्स बिहेव करा। अगर मैं आपको कॉमेक्स का चार्ट खोल के बता पाऊँ तो कॉमेक्स में बहुत ज्यादा गिरावट रही है। सोने के अंदर तो लोगों को लग रहा था कि चांद, मैंने ये कहा था पहले भी कि पहले फॉल करेगा सिल्वर, उसके बाद फॉल करेगा गोल्ड। तो कल तो गोल्ड जिस तरीके से फॉल कर गया है, एमसीएक्स पर डाउन होना बाकी है। एमसीएक्स पे आपको डोंट बी शॉक्ड अगर आपको ये मार्च में वो 1.30 दिख जाए तो। चलिए ठीक है, यहाँ पर जो है अंशु राज हैं, कह रहे हैं कि सर आपके सजेशन पर शादी के लिए फिजिकल गोल्ड नहीं लिया है एंड प्राइस कम हुए हैं, किस प्राइस पर और कब लेना सही होगा? किस प्राइस पे आपको लेना चाहिए गोल्ड? सर मार्च में वेट करें, डिपेंड करता है कि 31 मार्च तक क्या रेट चल रहा है। अगर मैं कॉमेक्स पे देखूं, देखिए चार्ट सामने खुला हुआ है कॉमेक्स का, $5,400 चल रहा है, मतलब 5,300 था। मैं तब से बोल रहा था कि ये $4,000 के नीचे आएगा और जो बेस बनेगा वो बनेगा 3800 $4,000 के आसपास। तो आधा तो हो चुका है, वहां से आधी जर्नी कवर हो चुकी है, आधी रह गई है, आधे ज्यादा हो चुकी है, जो 500 700 800 करीब करीब 700-800 पॉइंट नीचे आ चुका है। वहां से इतना नीचे एमसीएक्स पे नहीं आया, इस बात को ध्यान रखें। तो एमसीएक्स पे जो भी मूवमेंट आएगा वो एक दिन में आ जाएगा। पता लगे मंडे को, अगर कल तक कोई ऐसी न्यूज नहीं आती है, कल तक चीजें स्टेबल रहती है, तो मंडे को सीधा ही वो गैप डाउन खुलेगा और लोग फंस जाएंगे। ओके, मनीष प्रताप जी का सवाल आया है, कह रहे हैं कि सर क्या सिल्वर कभी 3 लाख जा पाएगी? मैंने एचडीएफसी सिल्वर ETF 301 में खरीदी थी, अभी मार्केट प्राइस 220 है, क्या अब क्या करना चाहिए सर? इनको काफी परेशानी में फंसे हुए हैं, होल्ड करके रखना चाहिए या फिर एवरेजिंग करें? एग्जिट का तरीका कुछ बताइए। एचडीएफसी सिल्वर 3 लाख नहीं सर, सिल्वर 6 लाख भी जाएगी, बस होल्ड रखें सर। अगर आपको अगर ऐसा है तो होल्ड रखें, सिल्वर 6 लाख भी जाएगी, बट विद द टाइम जाएगी, इस साल नहीं जाएगी। चलिए, यहाँ पर अभी मैं देख पा रही थी जब हम स्टॉक्स के बारे में चर्चा कर रहे थे, किसी एक हमारे दर्शक ने सवाल पूछा था कि शायद वो कह रहे थे कि अगले साल इनकी शादी है, तो खरीदारी के लिए सोने चांदी में अच्छा मौका किस टाइम जोन को हम लेकर के चले? अगर आपको खरीदारी करनी तो अगले साल है ना, तो अप्रैल में मौका मिल जाना चाहिए आपको। ओके, नेक्स्ट फिर यहाँ पर जो है आप इस सलाह को देख करके चल सकते हैं। सर साथ ही साथ हम क्रूड में भी समझना चाहेंगे, यहाँ पर एक सवाल भी आया था कि यूएस ने जो सैंक्शंस हटाए हैं उनका असर किस तरीके से देखेंगे हम प्राइसेस पर? यूएस ने जो, देखिए किस, दोबारा क्वेश्चन रिपीट करेंगे आप? यूएस ने जो सैंक्शंस हटाए हैं, क्या ईरान पर, उससे क्या क्रूड प्राइस डाउन होगा? मैं कल इस व्यू को देखे गया था कि क्रूड यहाँ से जो है वो $120 चल रहा है इस वक्त। अगर मैं ब्रेंट क्रूड देखूं, यूके ऑयल डाल दोगे अगर आप, तो दिख जाएगा ब्रेंट क्रूड। यूके ऑयल डालेंगे तो 120 था कल। इवन क्रूड ऑयल भी 99 के आसपास चल रहा है या 98, और ब्रेंट क्रूड 110। तो इतना जो लेवल है, क्रूड ऑयल आपको यहाँ से $50 जाता हुआ दिखेगा एक बार यहाँ से डेफिनेटली आपको क्रैश करता हुआ दिखेगा और नीचे आ जाएगा। तो क्रूड में आप क्या कहते हैं,